हमको किसी के गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, फिर किसी ने दिल तोड़ा हमारा, ये कहानी फिर सही। मेरी नौकरानी मेरा 9 इंच का देखकर पागल हो गई थी। वह मेरा हमेशा आगे पीछे घूमती रहती थी, मेरी तेल मालिश करती। एक दिन रात को लाइट कट गई, उसने अचानक मुंह में ले लिया। मैंने उसे मना किया लेकिन वह नहीं मानी। दोस्तों क्या करता, मुझे रिक्वेस्ट करने लगी, मैं उसे मना भी नहीं कर पाया। मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी तो अपने मायके गई हुई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी नौकरानी ही थे। फिर जो हुआ वह मेरी शादी को 1 साल हुआ था। मेरी पत्नी खुशी एक ऐसी औरत थी जिससे मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया था। उसका प्यार, उसकी देखभाल, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि मैं खुद को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान मानता था। हर रात वह मेरे सिर और शरीर में तेल मालिश करती थी। उसकी उंगलियों में जादू सा था जो मेरे दिन भर की थकान को पल भर में गायब कर देता था। रात को मुझसे चिपक कर सोती थी और उसकी गर्माहट से मुझे सुकून मिलता था। मेरी हर खुशी, छोटी बड़ी ज़रूरत का वो बड़ा ध्यान रखती थी और मैं उसे भी उतना ही प्यार देता था। हम दोनों एक छोटा सा संसार, बस प्यार और विश्वास से भरा था। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था, सुबह जल्दी उठ जाता था और शाम को थक कर घर लौटता था। राधा मतलब खुशी को स्वर्ग बना देती थी। खुशी एक दिन उसने मुझे खुशखबरी सुनाई, सुनो माँ बनने वाली। उस पल मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसे गले लगाया और हम दोनों ने मिलकर भविष्य के सपने बुनने शुरू कर दिए। मैंने उसका और ज़्यादा ख्याल रखा शुरू कर दिया, छोटी छोटी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ती गई वैसे वैसे चुनौतियाँ का भी सामना होने लगा। जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आया, हमें एहसास हुआ कि खुशी को अकेले घर में छोड़ना मुश्किल हो रहा था। मैंने सुबह जॉब पर चला जाता था और दिन भर उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। खुशी की परेशानी रहने लगी। एक रात हम दोनों बैठकर इस बारे में बात की। मैंने कहा क्यों ना हम एक नौकरानी रख लेते हैं, वह घर का काम संभालेगी और तेरा भी ध्यान रखेगी। खुशी ने विचार पसंद आया और अगले ही दिन हमने एक नौकरानी बिमला को रख दिया। बिमला मेहनती और ईमानदार थी। वह सुबह आती थी और घर का सारा काम को, खाना बनाना, साफ सफाई, कपड़े धोना, सब कुछ करती थी और खुशी के साथ अच्छा लगता था। बिमला ज़िंदगी में आसान कर दिया उसने। हर शाम में ले खाना बनाती और रात में तेल मालिश करती, जैसी खुशी पहले करती थी। धीरे धीरे वो माहौल फिर से सुकून भरा हो गया। खुशी को अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वह अपनी प्रेगनेंसी में आराम कर पा रही थी। लेकिन जैसे डिलीवरी का समय आया करीब आया तो खुशी का मन बदलने लगा। एक रात उसने कहा, बिमला दिन भर खाना बनाने और घर का काम में व्यस्त रहती है, अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो वो मेरा ध्यान कैसे रखेगी? मुझे डर लगता है कि मैंने उसकी बात सुनी और कहा ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो बिमला अकेले सब नहीं संभाल पाएगी, मायके से किसी को बुला लो। तेरी मायके कोई और आ जाए तो मुझे सहारा मिलेगा। खुशी ने मुझे देर तक सोचा और फिर बोली, नहीं, मायके से कोई नहीं आएगा। मुझे लगता है कि मुझे मेरे मायके चले जाना चाहिए। वहाँ माँ है, भाभी है, सब मेरा ध्यान रखेंगे। डिलीवरी होने तक मैं वहीं रहूँगी और फिर वापस आ जाऊँगी। यहाँ बिमला है और तेरा और घर का ख्याल रख लेगी। मुझे उसका फैसला ठीक लगा। मैं नहीं चाहता था कि उसे किसी तरह की तकलीफ हो। अगले दिन मैं उसे मायके पहुंचा दिया। अब घर में सिर्फ मैं और बिमला नौकरानी थे। बिमला ने घर को बेखूबी संभाला। सुबह आती, खाना बनाती, घर साफ करती और शाम को मेरे लिए गर्म खाना तैयार करती। खाना खिलाने के बाद वो मेरी तेल मालिश करती और फिर उसने अपने घर चले जाती। सब कुछ व्यवस्थित था लेकिन खुशी की कमी हर पल खलती थी। उसे हंसी, उसका साथ, उसकी बातें, सब कुछ जैसे गायब हो गया। मैं हर रात खुशी को फ़ोन करता और उसका हालचाल पूछता। कहती, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो बस कुछ दिन और फिर हम साथ होंगे। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी। शरीर में दर्द हो रहा था और मुझे लगा था कि मुझे बुखार हो गया। बिमला ने मुझे हमेशा की तरह खाना बनाया और खिलाया। फिर वह मेरी तेल मालिश करने लगी। मालिश करते वक्त उसने कहा, आज आपका शरीर बहुत गर्म है, कोई दिक्कत तो हो तो बताओ, आपकी मदद करूँगी। मैंने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी थकान है और शरीर में दर्द हो रहा है, शायद बुखार आ गया है। बिमला ने देर तक मालिश की और उसकी मेहनत से मुझे आराम मिला और वह जाने लगी तो उसने मुझे, सुनो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम आज रात मेरे घर रुक सकते हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर
मुझे कोई परेशानी हुई तो तुम संभाल लोगी। बिमला ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। उस रात वह मेरी बगल में सो गई। रात किसी पहर अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में बिमला का हाथ मेरे ऊपर आ गया और मेरा हाथ उसके ऊपर। थोड़ी देर तक बाद उसे मुझे पेट पर महसूस हुआ और मैंने आंखें खोलकर देखा तो बिमला का हाथ मेरे पर था। शायद उसे सोते वक्त किसी को पकड़ने की आदत थी और गलती से वह मुझे पकड़ रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ हल्के से पकड़ लिया ताकि उसे कोई दिक्कत न हो और वह आराम से सो सके। हम दोनों ऐसे ही सोए। सुबह जब उठा तो मैं बिल्कुल ठीक था। बिमला ने मेरे लिए नाश्ता बनाया था। मैंने उसे कहा, बिमला तुमने रात को मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद। उसे मुस्कुराते हुए कहा, मालिक रात को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने जवाब दिया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तुमने सब संभाल लिया। यह मुस्कुराते हुए और मेरे लिए खाना बनाना लगा और नाश्ता करके ऑफिस चला गया। लेकिन मन में अजीब सा ख्याल आया था। बिमला ने मेरी मदद की थी लेकिन खुशी की जगह कोई नहीं ले सकता है। एक दिन दोपहर में ऑफिस में मेरे फ़ोन में घंटी बजी। खुशी का कॉल आया था कि उसकी आवाज़ में खुशी थी। सुनो, मेरा बेटा हुआ है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसे ढेर सारी बधाइयाँ दी और कहा मैं जल्दी से तुम्हें और तुम्हारे बेटे को लेने आऊँगा। उस दिन ऑफिस में बहुत मुश्किल ध्यान दे पाया। मेरा मन बस अपने बेटे और खुशी के पास था। शाम हो जब मैं लौट आया, बिमला ने हमेशा की तरह सब कुछ तैयार रखा था। उसने मुझे खाना खिलाया और मेरा तेल मालिश की। जब वह जाने लगी तो मैंने उसे रोक कर कहा, बिमला सुनो, तुम्हारी मालकिन को बेटा हुआ है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने मुझे बधाई दी और कहा, मालिक यह तो बहुत अच्छी खबर है। मैंने उसे कहा मेहनत के लिए धन्यवाद दिया और एडवांस में 1 महीने की सैलरी दी और पैसे लेकर मुस्कुराते हुए चली गई। कुछ दिनों बाद खुशी अपने मायके से हमारे बेटे के साथ घर आ गई और फिर घर सब हंसी खुशी से बाहर गया और हम चारों, खुशी, हमारा बेटा और बिमला एक साथ रहने लगे। लेकिन अब हमें बिमला की उतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि रेखा घर संभाल सकती थी। फिर भी हमने खुशी को, बिमला को रख लिया क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। वह घर का सारा काम करती थी, खाना बनाती थी और शाम को हमारे और हमारे बेटे का तेल सी बन गई थी। तेल मालिश करती थी, सारा काम करती थी, खाना बनाती थी शाम को और मेरे बेटे मालिश करती थी। नन्हे बेटे को उसकी मालिश बहुत पसंद हुई और उसके हाथों में हंसता खिलखिलाता था। घर में अब एक नया रंग था। खुशी हमारी बेटी किलकारी थी और बिमला मेहनती ज़िंदगी में को खूबसूरत बना दिया। खुशी खुशी अपना घर बिताने लगे और हर दिन एक उम्मीद और प्यार से भरा होता है। दोस्तों ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। नई नई स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। लव यू दोस्तों, थैंक यू।